हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल WB फ्रीमेथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 19 पूरा कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 19.1 एंड 2 फैक्टराइजेशन। सो आज हम लोग चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का वर्ग विभाजन। चतुर्भुज का वर्ग विभाजन यहाँ पे कहने का मतलब चतुर्भुज हम लोग कैसे जानते हैं? चतुर्भुज दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 भुजाएं होते हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको बताया गया है, बहुत सारा डिफिनीशन बताया गया है। आपका ये यदि डिफिनेशन यदि पूरा क्लियर रहे ना, तो आप लोग आगे चलकर आप लोगों को यदि क्लास 8 में 9, 10 कहीं भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपसे कोई यदि क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग ईजिली इसका बता सकते हो सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोगों का ये पूरा माइंड में क्लियर रहेगा कि क्या होता है एक्चुअली में, ये सब क्या होता है। ओके, तो चलो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिफिनीशन है, टोटली डिफिनीशन है। ओके, चतुर्भुज का वर्ग विभाजन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो सबसे पहले आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है चैप्टर 20 का, पहले तो यही बताया है कि बहुभुज होता है क्या, दैट मीन्स पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? ओके, तो अभी यदि हम लोग जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन यदि खींचते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कितने पॉइंट्स है? 1 एंड 2 पॉइंट्स है ना। लेकिन अब हम पॉलीगन के बारे में जानेंगे। पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। लाइन सेगमेंट, ओके, ध्यान देना यहाँ पे, वह क्लोज्ड सरफेस कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे पॉलीगन कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट से दैट मीन्स देखो, ये इसमें 1 2 3 4 लाइन है ना, इसमें 4 लाइन्स है, और उससे बना हुआ ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या है? एक पॉलीगन है। ये है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे 6 साइड्स है, और उससे ये जो क्लोज्ड कर्व बन रहा है वो है पॉलीगन है, बहुभुज। ओके, ये भी है बहुभुज। एक ट्रायंगल भी बहुभुज है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी 3 साइड्स है। एक साइड एक स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है, लेकिन कितने भी स्ट्रेट लाइन से बने, लेकिन क्लोज्ड कर्व। ओके, ये पूरा बंद कर्व, उसे ही बोलते हैं हम लोग बहुभुज, पॉलीगन। ओके, एक सर्कल को हम क्या पॉलीगन बोल सकते हैं? आप लोग बताओ, सर्कल क्या एक पॉलीगन है? नहीं, कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। स्ट्रेट लाइन है कहीं भी नहीं है ना, तो ये एक पॉलीगन कभी नहीं हो सकता सर्कल। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन से ये कर्व नहीं बना है। यहाँ पे आपको डिफिनीशन में ही मिल रहा है कि लाइन सेगमेंट से जो बना, जो क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ओके, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं हुआ। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे। एक्चुअली आपको तो पॉलीगन 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे 2 ही टाइप्स दिया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ 2 का डिफिनेशन यहाँ पे बता रही हूँ। बाद बाकी आप लोग सीखोगे, क्लास 8 में सीखोगे रेगुलर पॉलीगन, ओके, इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो यहाँ बस मैं छोटा सा डिफिनेशन आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में बता रही हूँ। कुंज बहुभुज और अकुंज बहुभुज, द पॉलीगन ऑफ विच ऑल द डायगोनल्स lie within the shape of the polygon is called convex polygon। ध्यान देना यहाँ पे, the polygon of which all the diagonals, ठीक है, ऑल द डायगोनल्स लाई विद इन द शेप, इसी शेप के अंदर उसका डायगोनल्स रहे। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण, जिसे हम लोग कर्ण या विकर्ण बोला जाता है, वो इसके अंदर रहे, वही होता है हमारा कुंज बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, जैसे इसका डायगोनल ये, यदि मान लो इसका नाम हम यदि दे दे ABCD, तो इसका डायगोनल ये हुआ और ये हुआ इसका डायगोनल। इसका मतलब क्या है? ये दोनों डायगोनल इसके अंदर ही है। हाँ, इसका भी यदि डायगोनल देखें तो इस टाइप से हुआ, इसका भी डायगोनल, ये सब क्या है? इसके अंदर ही है, कर्व के अंदर ही है, पॉलीगन के अंदर ही है। इसका डायगोनल देखिए तो इस टाइप से, ओके, और इस टाइप से, ये सब डायगोनल्स है, लेकिन क्या है? ये अंदर ही हो रहा है। ओके, तो ऐसे ये जितने भी डायगोनल्स है ना, ये जितने भी डायगोनल्स है, ये सब अंदर रह रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कुंज बहुभुज है। ओके, अब चलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? अकुंज बहुभुज जिसे हिंदी में बोला जाता है, द पॉलीगन ऑफ विच ऑल द डायगोनल्स डू नॉट लाई विद इन द शेप, शेप के अंदर जिसका डायगोनल्स लाइज नहीं करते यानी नहीं होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं अकुंज बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। ओके,
जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये भी तो 3 लाइन्स, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक पॉलीगन है और यह पॉलीगन का एक डायगोनल्स देखो ये बाहर साइड में है। इसका मतलब ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। मैंने पहले बताया इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन यही बता रहा है, जिसका डायगोनल्स बाहर रहे, अंदर नहीं रहे, उसके पॉलीगन के अंदर ना हो, वही होता है अकुंज बहुभुज। दैट मीन्स कॉनकेव पॉलीगन। ओके, अब इसका भी देखो तो यहाँ पे एक पॉलीगन का ये डायगोनल्स है, इसका ये क्या है, तो बाहर ही है, बाहर साइड में है। और ये क्या होता है ना कि एक अंदर साइड से मतलब एक इधर उभड़ा हुआ रहता है अंदर साइड से। ठीक है, तो ये पॉलीगन पहचानने का आप लोग को एक, आप लोग ऐसे समझोगे कॉनकेव पॉलीगन कैसा होता है और कॉन्वेक्स कैसा होता है। देखो इसका भी डायगोनल्स क्या है, तो एक बाहर ही है। तो इस टाइप के शेप जो होते हैं पॉलीगन है ही, ये तो पॉलीगन है ही, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 साइड से ये बना हुआ क्लोज्ड कर्व है। लेकिन क्या इसका डायगोनल्स क्या है, एक डायगोनल। इसमें तो ढेर सारे डायगोनल्स है ना, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी है, लेकिन क्या इसका एक डायगोनल, एक कोई भी बाहर यदि रहे, यदि शेप के अंदर ना हो, वही होता है अकुंज बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन। ओके, ये तो हो गया हमारा बहुभुज। अब हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन जो आपकी बुक्स में दिया है, ये भी दिया है, हाँ ये भी आप लोग को बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं आप लोग को ये आपका क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ये चाहा कि आप लोग को बता दूं, जिससे कि आप लोग को क्लास 8 में भी अभी आपको पॉलीगन मिलने वाला है, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे समझने में कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, जितने भी साइड्स है ना उसके इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि हमारा यदि बोला जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी टोटल कितने होते हैं, 60 60 60। दैट मीन्स क्या है, ये एक इक्वल एंगुलर दैट इज रेगुलर पॉलीगन इसे कहा जाएगा। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन किसे बोला जाता है, इरेगुलर पॉलीगन वो है जिसके साइड्स और एंगल इक्वल्स नहीं होते हैं, उसे बोला जाता है इरेगुलर पॉलीगन। ओके, तो वो तो आप लोग बाद में सीखोगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आप लोग को ये डिफिनेशन बता दिया है रेगुलर और इरेगुलर का, क्योंकि आपको ये क्लास 8 में मिलेंगे, फिलहाल ये मिलेंगे जरूर आपको, ये क्लास 7 में है, इसलिए मैंने आपको ये डिफिनेशन बताया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल, हाँ जितने भी क्वाड्रिलेटरल है ना वो सब पॉलीगन है। एक स्क्वायर भी पॉलीगन है, एक रेक्टेंगल भी पॉलीगन है। अब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रापीजियम, ये सब होता क्या है, चलो अब इसका हम लोग डिफिनेशन सीखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होता है। नेक्स्ट है, अब मैं आपको ट्रेपीजियम का समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन यहाँ पे बता रही हूँ। चतुर्भुज मीन्स क्या, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे चतुर्भुज कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी, जैसे ये भी एक चतुर्भुज हुआ, ये भी एक चतुर्भुज हुआ, इस टाइप से कोई भी, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज होता है, लेकिन एंगल्स इक्वल्स नहीं होते हैं। अब ये एंगल कहाँ कहाँ इक्वल होते हैं, अब इसके अनुसार आपको ये इतना सारा डिफिनेशन मिला है यहाँ पे। इक्वल एंगल या फिर इक्वल साइड्स, कहाँ इक्वल साइड्स होते हैं, कहाँ इक्वल एंगल्स होते हैं, और वैसे क्वाड्रिलेटरल्स को क्या बोला जाता है, वही यहाँ पे बहुत सारा आपको मिलेगा डिफिनेशन। ओके, तो चलते हैं पहले ट्रेपीजियम पे। समलंब चतुर्भुज जिसे हिंदी में कहा जाता है समलंब। ओके, समान लंब, ध्यान देना यहाँ पे। सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली 2 पैरेलल साइड्स एंड अदर 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। ओके, यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये पैरेलल साइड्स है, समानांतर। पैरेलल मीन्स क्या होता है, समानांतर। ओके, तो वह क्वाड्रिलेटरल, वह चतुर्भुज जिसके जिसके साइड्स पैरेलल हो, समानांतर हो, और जिसके 2 साइड समानांतर नहीं हो, उसे ही ट्रापीजियम बोला जाता है। अब ये वाला जो साइड आप लोग देख रहे हो, ये समानांतर है नहीं है ना, ये इधर जा रहा है तो एक इधर भाग रहा है। दैट मीन्स यदि समानांतर रहता तो इस टाइप से आता, तो ये तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये ट्रापीजियम है जिसके 2 साइड समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन 2 साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स समानांतर, असमानांतर होते हैं, समानांतर नहीं होते हैं। ओके,
तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज हुआ, ट्रेपीजियम हुआ। लेकिन यदि यही जो दोनों ये जो दोनों भुजाएं हैं इसके जो समानांतर और ये जो समानांतर नहीं है ना, जो अलग अलग भाग रहे, इसे तिर्यक बोला जाता है, हिंदी में ट्रांसवर्जल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जब ट्रांसवर्जल इक्वल ये हो जाते हैं, इनके इक्वल लेंथ हो जाते हैं, तब वैसे ट्रेपीजियम को समद्विबाहु ट्रेपीजियम यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम उसे बोला जाता है, जिसके ये वाले जो तिर्यक है यानी ट्रांसवर्जल है साइड्स, जो ट्रांसवर्जल साइड है उसे ये दोनों यदि इक्वल लेंथ के होते हैं, तब ये समान लंबाई के होते हैं, तब उसे समद्विबाहु ट्रेपीजियम बोला जाता है। और पता है इसे क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। ये जो समानांतर जो रेखाएं हैं इनका ट्रेपीजियम का इसे बेस बोला जाता है, और इसका इसे लेग बोला जाता है, इसका पैर बोला जाता है। ओके, तो समद्विबाहु ट्रेपीजियम कैसे हुआ? जिसमें ये जो दोनों साइड्स हैं इसके, यानी जो तिर्यक साइड हैं, ट्रांसवर्जल जो साइड्स हैं, वो यदि इक्वल लेंथ के समान लंबाई के हो तब वो समद्विबाहु ट्रेपीजियम हो जाता है। मैंने आपको वो डिफिनीशन नहीं बताया, लिख के नहीं बताया, आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपको समद्विबाहु ट्रेपीजियम का यहाँ पे आएगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। कौन सा होता है? जिसमें ये वाला जो दोनों साइड्स है ना, इसके तिर्यक इसको तिर्यक भुजा बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में ट्रांसवर्जल बोला जाता है। तो ये ट्रांसवर्जल साइड्स है इसके, वो यदि इक्वल इन लेंथ हो तो वही होता है समद्विबाहु ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। ओके, और अब चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? A type of quadrilateral whose two sides are parallel to each other. A type of quadrilateral whose two sides, वह चतुर्भुज जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं, दोनों साइड्स, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। हाँ, ये इसका मतलब इसका पैरेलल ये है और इसका पैरेलल कौन है? ये है। ओके, ऐसा। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स, ध्यान देना, इसका अपोजिट कौन है? ये। अपोजिट साइड्स या इसका इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी ये इसका जितना लेंथ होगा वही इसका भी इतना ही लेंथ होगा, इसका जितना लेंथ होगा इतना लेंथ। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अपोजिट एंगल्स यानी ये जितना एंगल्स के होंगे ना, वही ये भी एंगल उतना ही होगा। ओके, यदि मान लो कि यदि इसका 90 तो होगा नहीं, यदि ये 45 का यदि रहे तो ये भी 45 ही होगा। ओके, मैं बस ऐसे बता रही हूँ, 45 है नहीं, आपको तो मेज़र करना पड़ेगा इसके लिए। तो कहने का मतलब है कि इक्वल इन मेज़र होते हैं अपोजिट एंगल्स, एंड अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, वही होता है हमारा पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होते हैं, उसे ही समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है। ओके, हम ट्रेपीजियम से ही पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ले सकते हैं। कैसे? यदि ये जो ट्रांसवर्जल साइड है इसके, यदि यही वाला समानांतर हो जाए, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वह ट्रेपीजियम जिसके जो ट्रांसवर्जल साइड है यदि वो भी समानांतर हो जाते हैं तो वही है हमारा पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पैरेलल है। और यदि ये भी पैरेलल हो जाते हैं, यदि मतलब इस टाइप से यदि बन जाते हैं, तो एक ट्रेपीजियम ही हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, लेकिन ट्रेपीजियम इस टाइप से होता है, ध्यान देना, और पैरेललोग्राम ऐसा होता है, यानी पैरेललोग्राम में जितने भी साइड्स है अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल और इक्वल होते हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, रोम्बस पे चलते हैं। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज जिसे हिंदी में बोला जाता है रोम्बस, और स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, एक समानांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल टाइप होता है इसमें, जिसके सभी भुजाएं इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं। इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स, डायमंड आप लोग देखे हो, काइट देखे हो, काइट कैसा होता है? इस टाइप से होता है ना। ओके, काइट ऐसा होता है, डायमंड इसी टाइप से होता है। तो रोम्बस में अपोजिट साइड्स, इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, अपोजिट साइड्स आप पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड इक्वल इन लेंथ,
और यदि मान लो कि ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5। ये कहने का मतलब, समचतुर्भुज कहने का मतलब ये कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये 5 है तो ये टोटल ही 5 होंगे। ओके, हाँ, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ही डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो इसका डायगोनल्स ये दोनों हैं हमेशा ये 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये 90 90 90 90 इस टाइप से डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है यदि हम रोम्बस को हम स्क्वायर बोल सकते हैं। कैसे? यदि यहाँ पे क्या है, रोम्बस में क्या है, इसमें बस इसका एक खासियत होता है रोम्बस का, इसमें साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये है रोम्बस। और यदि वही साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो वही हो जाता है हमारा स्क्वायर, यानी एक रोम्बस स्क्वायर बन सकता है। कब? जब उसके एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाए तब। ओके, तो ये है हमारा समचतुर्भुज, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ध्यान देना ये। एंड डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ओके, इसका भी 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का भी। ओके, अब नेक्स्ट डिफिनेशन पे लास्ट दो डिफिनेशन बचते हैं यहाँ पे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। स्क्वायर क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसमें ऑल साइड्स दैट मीन्स यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 4, ये भी 4, जिसमें जिसके सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे ही वर्ग कहा जाता है। और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। ओके, तो ये 90 डिग्री एंगल्स होते हैं इसके, टोटल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल को भी हम यदि स्क्वायर बोलते तो हो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। इसका ये पैरेलल है, इसका ये पैरेलल है, सो पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड रेक्टेंगल। आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समानांतर हो, उसे हम आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, इसमें भी 90 डिग्री एंगल होते हैं, इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, इसमें भी ईच एंगल सा 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री। लेकिन इसका क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें क्या है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाता है ऑल साइड्स इक्वल और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये हो जाता है रेक्टेंगल। ओके, ये हो गया। आई होप आपको ये जितने भी मैंने डिफिनेशंस बताया है इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो गया, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं बहुत ही ईजी तरीक़े से बताई हूँ। रोम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्या क्या इतने सारे डिफिनेशंस है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप लोग ईजिली इसे समझ पाओगे, इसलिए ध्यान से देखना, समझना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे के चित्रों में से चतुर्भुज को अलग करें तथा वे कौन कौन से चतुर्भुज है ये लिखें। अब आप लोग तो जानते हैं, जैसे भी मैंने कहा, ये सभी पॉलीगन हैं। पॉलीगन चतुर्भुज होते हैं, ट्रायंगल भी होता है, पॉलीगन ही होता है। ओके, लेकिन क्या ये सर्कल है, क्या ये चतुर्भुज है? नहीं, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन कौन कौन से चतुर्भुज है ये हमें बताना है। अब जैसे कि मैंने ट्रेपीजियम में पहले भी बताया, जिसमें ये देखो परस्पर ये क्या है, जो इक्वल पैरेलल साइड्स इसके जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और ये इधर वाला क्या है, तिर्यक जो भुजा है, यानी जिसे ऑब्लिक साइड्स बोला जाएगा, वो क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, ये इक्वल नहीं है। सो ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है। ओके, समलंब चतुर्भुज, ये भी एक ट्रेपीजियम ही है। इसमें देखो पैरेलल साइड्स है, लेकिन ये वाला जो साइड्स है दोनों, ये क्या है,
ये अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्लिक साइड्स इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी एक ट्रेपीजियम है। ओके, अब ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि देखो ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है और ये थोड़ा सा उससे लंबाई में ज़्यादा है। और यदि ध्यान से देखा जाए तो नहीं, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। और यदि हम थोड़ा सा इसका हाइट कम कर दें तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, लेकिन आप लोग को ये दिखने में लग ही रहा होगा कि ये स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअली में स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। ये भी रेक्टेंगल है। और ये क्या है, रोम्बस है, रोम्बस, काइट, डायमंड, ये सब रोम्बस होता है। ओके, रोम्बस का क्या खासियत है इसका कि ये इसके जो डायगोनल्स है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं और इसके जितने भी साइड्स है वो टोटल इक्वल होते हैं। लेकिन क्या इसका 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, लेकिन ये जो एंगल्स है ना ये 90 डिग्री एंगल नहीं होते हैं। यदि ये 90 हो जाते तो क्या बन जाता, वो स्क्वायर बन जाता, क्योंकि स्क्वायर का भी यही है कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन क्या होता है उसका खासियत कि वो 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है समद्विबाहु ट्रेपीजियम के तिर्यक दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है या नहीं, ऑब्लिक साइड्स का लेंथ इक्वल होता है कि नहीं, किसका, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मैंने डिफिनेशन बताया क्या, जिसमें ये तो पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं पैरेलल होते हैं। और इसका जो यदि इक्वल हो जाए वही होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु ट्रेपीजियम। ओके, समलंब चतुर्भुज। इसमें यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, हाँ बराबर होती है, इसमें क्या होगा, इक्वल। ओके, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेपीजियम के दोनों जोड़े विपरीत भुजाएं समानांतर हो तो, यदि दोनों जोड़े विपरीत भुजाएं, ठीक है, ये समानांतर तो है ही, और यदि ये भी समानांतर हो जाए दैट मीन्स इस टाइप से हो जाए, तब ये न रहे और ये इस टाइप से यदि हो जाए, यदि वो ट्रेपीजियम जिसका दोनों तरफ का यानी दोनों भुजाएं, दोनों जोड़े विपरीत भुजाएं, तो ठीक है यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे दोनों जोड़े विपरीत भुजाएं हैं, तब वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम बन गया ना। यदि इस टाइप से रहता तब ये ट्रेपीजियम होता ना, लेकिन यदि ये वाला भी साइड इसका पैरेलल हो जाए या हाँ पैरेलल हो जाए तो क्या ये बन जाएगा, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, विपरीत भुजाएं परस्पर ट्रेपीजियम के दोनों जोड़े विपरीत भुजाएं समानांतर हो तो ये पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज होगा। ओके, समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं परस्पर, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं परस्पर क्या होती है, ध्यान से देखो आप लोग, समानांतर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, समानांतर यानी पैरेलल होती है। समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का परिमाप यदि 90 डिग्री हो तो कौन सा बनता है, आयत क्षेत्र या रोम्बस। ध्यान देना, इसमें क्या बनता है, समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का परिमाप यदि 90 डिग्री हो, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का एक समानांतर चतुर्भुज, ये भी इसका पैरेलल है, ये भी इसका पैरेलल है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का कहने का मतलब तो यही होता है ना, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, पैरेलल है, ये इसके इक्वल है और पैरेलल है। और एक कोण यदि 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो क्या होता है, ये आयत होता है यानी रेक्टेंगल होता है। तो ये रोम्बस नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे आयत क्षेत्र होता है। चतुर्भुज के कितने कर्ण होते हैं, चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज, देखो कर्ण तो यही होता है, एंगल्स से एंगल्स को मैच कर देना, तो वही होता है विकर्ण यानी डायगोनल्स। सो कितने डायगोनल्स होते हैं, 2, 1, 2। ओके, तो 1 और 2 ये है दोनों डायगोनल्स है उसके। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है रोम्बस के दोनों कर्ण परस्पर कहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, रोम्बस के इस टाइप से रोम्बस होता है तो, और कहाँ पे वो लोग समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, तो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ओके, आयत क्षेत्र की विपरीत भुजाओं की लंबाई परस्पर क्या होती है, विपरीत भुजाओं की लंबाई
ये आयत है, ये भी आयत है। विपरीत भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? समान होती है, इक्वल होता है ना, इसका ये इक्वल, इसका ये इक्वल, तो ये समान हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में रोम्बस एक विशेष प्रकार का क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग क्षेत्र नहीं है, ध्यान देना, समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि स्पेशल टाइप का ये रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। पहले भी मैंने बताया है, इसमें भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये इसका ये इक्वल और इसका ये पैरेलल इक्वल, ओके, इक्वल तो होता ही है, ऑल इक्वल्स होते हैं एंगल साइड्स, लेकिन इसका ये क्या है? पैरेलल होते हैं। ये स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, समानांतर चतुर्भुज के दोनों कर्ण परस्पर कहाँ हैं? समानांतर चतुर्भुज के दोनों कर्ण परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज, ये हुआ हमारा समानांतर चतुर्भुज, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कागज से आपको ये खुद ही आपको यहाँ पे चेक करना है, वर्ग क्षेत्र के दोनों कर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे। हाँ, करते हैं, आपको ये प्रूफ करना है बना के। और आय क्षेत्र के दोनों कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन आपको ये बना के देखना होगा, ठीक है। सो गाइज, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। सो ये तो हमारा एक ही वीडियो में पूरा ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का ये जितने भी डिफिनेशंस है ये क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।